Am I audible? हेलो। यस सर। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क का बहुत इशू है। अच्छा, मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है वो आप सब लिखे हो क्या प्रॉब्लम को? यस सर। अच्छा, कितना तक लिख पाए हो ये तो बताओ। हेलो। हेलो। Am I audible? Am I audible? यस सर। यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम कितना तक लिख पाए हो? तो कोई तो कुछ बताओ। यस यस सर। मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है ना वो कितना तक लिख पाए हो? सर 12% reactance and is connected to one section तक। वन सेक्शन और बास बार कितना तक? अच्छा, यस सर। उसके बाद जो हमें पूछा गया है, ठीक है, वो ये पूछा गया है उतना ही प्रॉब्लम, उतना ही तक, ठीक है, जो डेटा दिया है उतना ही तक, ठीक है। उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो क्या है? देखो, इससे मैं एक बार लिख देता हूँ। A generating session has the section bus bar connected with a T bar to percent reactors rated at 5000 kVA. Each generator is of 5000 kVA with 12% reactance and is connected to one section of bus bar. Find the total steady input to a date
शॉर्ट सर्किट between the lines on one of the section of bus बार यहाँ पर एक नंबर with reactor and number 2 without reactor. तो देखो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में एक बार बोला गया है कि जब हम रिएक्टर को लगाते हैं तब जो शॉर्ट सर्किट इनपुट करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और नंबर 2, जब रिएक्टर हम नहीं लगाएंगे, जब रिएक्टर नहीं होगा तब शॉर्ट सर्किट इनपुट करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम डायग्राम को देख लेते हैं, पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये 3 सेक्शन है, ठीक है। और एक जनरेटर है, और एक जनरेटर है, ये एक जनरेटर है, ठीक है। ये 3 जनरेटर है। हर एक सेक्शन में क्या बोला गया है, एक 6% रिएक्टर 5000 केवीए का 6% रिएक्टेंस है, ऐसे तीनों रिएक्टर यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है।
रिएक्टर हम क्यों लगाते हैं सिस्टम में? वो जो फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट होता है, इसको लिमिट करता है, ठीक है, इसको लिमिट करता है। अभी ये 3 यूनिट है, मतलब 3 जनरेटर है, ए, बी एंड सी, ठीक है, 3 जनरेटर। यहां से क्या हुआ है, 3 फीडर, ये 3 फीडर है, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2, ये हो गया सेक्शन 3। अब देखो क्या डेटा दिया गया है। ये जो तीनों अल्टरनेटर है, तीनों अल्टर का जो रेटिंग है वो सेम है, मतलब 5000 केवी है, इसका भी 5000 केवी है। ठीक है? तो क्या है, ये भी 5000 ये का। इन तीनों का जो रिएक्टेंस है कितना है, 12%। तीनों का रिएक्टेंस कितना है, 12%। और जो रिएक्टर है, ये रिएक्टर कितने का है, इसका जो रिएक्टेंस होगा 6% होगा, ठीक है, 6%, 12। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हमारा जो फॉल्ट हुआ है वो कहां पर हुआ है, देखो, ये जो बोला गया है, फाइंड द टोटल स्टेडी इनपुट टू ए डेड शॉर्ट सर्किट बिटवीन लाइंस ऑन वन ऑफ सेक्शन ऑफ बस बार, ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक फॉल्ट हो गया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, पास बार है, ये, ठीक है। अब देखो, सिमेट्रिक फॉल्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो स्टेप होता है, क्या होता है, पहले हमें एक रिएक्टेंस डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है, पहले हमें एक रिएक्टेंस डायग्राम को बनाना होगा। तो जो रिएक्टेंस डायग्राम होगा, ये देख के बता सकते हो कि ये जो रिएक्टेंस है सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल। किसके किसके साथ पैरेलल है, ये वाला इन दोनों से पैरेलल होगा क्या? पहले देखो, पहले जनरेटर से ये जो 5 बार तक जो आ रहा है लाइन, देखो ये क्या है, ये जनरेटर है, इसका तो एक रिएक्टेंस होगा, जो बोला गया है क्या, 12% रिएक्टेंस ऑफ ईच अल्टरनेटर। अब ये जो रिएक्टर यहाँ पर लगाया गया, ये जो रिएक्टर है और ये जो रिएक्टर है, ये क्या किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है ना। तो हम डायग्राम को यहाँ बनाते हैं, इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसे हम यहाँ
अब देखो ये हमारा क्या है, ये तो न्यूट्रल है। अब जो जनरेटर, फर्स्ट जनरेटर को देखो, जनरेटर ए, उसका जो रिएक्टेंस है वो क्या है, रिएक्टेंस यहाँ पर होगा, इसका वैल्यू क्या है 12% है। अब इस जनरेटर से ये जो 6% रिएक्टेंस ये सीरीज में है ना, ये सीरीज में है ना, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन बी को देखो, ये भी 12% का है और ये 6% का है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 3 को देखो, यहां से एक पॉइंट आया है, फिर 6% रिएक्टेंस, थ्रू 6% रिएक्टेंस जनरेटर में जा रहा है, मतलब कि ये पॉइंट सेम है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट जो है ये जी है, ये पॉइंट का नाम क्या है, जी है, ये जी है, तो ये पॉइंट भी जी होगा, है कि नहीं, ये भी जी होगा। और यहां से ये जो रिएक्टेंस है इसका 6% है, और ये जो हमारा जो क्या है जनरेटर या अल्टरनेटर, इसका रिएक्टेंस यहाँ पर ये 12%। अब जो फॉल्ट हुआ है देखो, इस रिएक्टेंस और ये जनरेटर इसके बीच में फॉल्ट हुआ है कि नहीं, मतलब कि फॉल्ट पॉइंट जो होगा इस पॉइंट पे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉल्ट पॉइंट। क्लियर है रिएक्टेंस डायग्राम? क्लियर है? Am I audible? Yes, sir. ओके, देखो अब हमें पहला क्या करना पड़ेगा, एक बेस के लिए चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी टाइम खत्म होने वाला है, अगर ये कट जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना 2 मिनट के बाद। देखो पहला केस है कोई रिएक्टर, रिएक्टर को हम जब कैलकुलेट करें, अब इसका शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर चूज कर लो, लेट 5000 kVA द बेस के, ठीक है। मतलब कि ये जो 5000 kVA ने से बेस के लिए चूज किया, ठीक है। अब पहला केस देखो, ये जो रिएक्टेंस डायग्राम, अब इसे सॉल्व करना होगा, तो देखो ये जो 12% ये क्या होगा, ये तो सीरीज में है, तो क्या होगा, साइड में हम एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं, ये क्या होगा, देखो ये 12 6 कितना हुआ 18, ये भी 18, ये दोनों कॉम्बिनेशन तो पैरेलल है कि नहीं, है कि नहीं, पैरेलल में है ना। 12% 6% सीरीज में है, ये 12 6% सीरीज में है, मतलब क्या होगा 18, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, लेकिन ये दो 18 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। Yes, sir. अच्छा, ये दो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका टोटल इक्विवेलेंट जो रिएक्टेंस होगा कितना होगा Sir, 18. 18/2%,
इस ब्रांच का 18%, इस ब्रांच का 18%, और इन दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या आएगा? 18/2% है कि नहीं, मतलब 9%। तो ये हो गया हमारा 9% इसका रिएक्टेंस, ठीक है। और ये जो है देखो, ये 6%, ये पॉइंट क्या है? ये जी पॉइंट है, और इस रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है? 12%। तो ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम तो हमने मिनिमाइज कर ली, ठीक है। तो 9%, 6%, 12% ये आया है। अब टोटल रिएक्टेंस कितना होगा? टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस फ्रॉम generator neutral